आज पीएम ने 1.06 लाख करोड़ की सौगात दी है राजस्थान को। बालोतरा में राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। टर्मिनल भवन यहां बना है। भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उभरा है। प्रधानमंत्री ने आज संबोधित करते हुए कहा कि 2000 रुपए तक पहुंच सकती थी घरेलू सिलेंडर की कीमत, लेकिन जंग में भारतीय डिप्लोमेसी का असर दिखा और भारत इस ऊर्जा संकट से उबरने में कामयाब रहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राजस्थान को लाखों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है। 1.06 लाख करोड़ की सौगात दी है प्रधानमंत्री ने। राजस्थान की पहली रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ है। जोधपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में आज प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का, योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर मेट्रो का जाल अब बिछाया जा रहा है और साथ ही साथ राजस्थान की पहली रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम ने किया है। तो यानी राजस्थान को आज ताबड़तोड़ सौगातें दी गई हैं। बालोतरा में राजस्थान की पहली रिफाइनरी का उद्घाटन आज हुआ है। इसके साथ ही जोधपुर में एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन पीएम ने किया है, जिससे विमानन क्षेत्र में और ऊंची उड़ान अब क्षेत्र के लोग भर पाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी। और इन तमाम विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान पहुंचे थे। देखिए, हम तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कर्मचारियों से बातचीत कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने आज रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पौधारोपण भी किया है और पीएम ने संबोधित करते हुए लोगों को यहाँ पर कहा कि किस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी का असर हमें देखने को मिला और भारत इस ऊर्जा संकट से उबर पाया। यहाँ प्रधानमंत्री बात कर रहे थे पश्चिम एशिया में जो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, हॉर्मुज बंद कर दिया गया था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के चलते दुनिया भर में ईंधन की किल्लत हो गई थी। लेकिन ऐसे समय में भी भारत की डिप्लोमेसी काम आई और भारत इस ऊर्जा संकट से उबरने में कामयाब रहा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर स्थितियां बिगड़ती तो 2000 रुपए प्रति सिलेंडर, प्रति घरेलू सिलेंडर हो सकता था, लेकिन भारत की कूटनीति, भारत की रणनीति काम आई और पूरी दुनिया जब संकट से जूझ रही थी तब भारत इसमें से रास्ता बनाता हुआ निकल आया। हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था, लेकिन राजस्थान की इस धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था, उन्हें भी इसके लिए कॉन्फ़िगर किया गया। साथियों, रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, राजस्थान के लिए आज बहुत ही बेहतरीन आज का दिन रहा क्योंकि 1.06 लाख करोड़ की सौगात आज दी गई है। विस्तार से बताएं, खासतौर पर हम यहाँ पर जानना चाहेंगे जो रिफाइनरी का उद्घाटन आज हुआ है उसके बारे में, क्या कितनी कैपेसिटी और किस तरह से काम करेगी? बिल्कुल, देखिए, जो 55 में जो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, यह 21 अप्रैल को इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उसी दौरान जो तैयारियां चल रही थी उसमें कहीं आगजनी हो गई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। देखिए, देश का सबसे
पहला और सबसे बड़ा जो है ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बाड़मेर में जो पेट्रोलियम पदार्थ कच्चा तेल निकलता है, अब उसके प्रोसेस के लिए कहीं दूसरे जगह नहीं उसको भेजना पड़ेगा, वहीं पे उसका प्रोसेस हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रिफाइनरी के शुरू हो जाने के बाद हजारों लाखों कहा जा सकता है कि मतलब 1 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, जो जानकारी मिल रही है, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान को जो तमाम वादे उन्होंने समय समय पे किया है, वह बड़ी सौगात दिया है। उन्होंने 1 लाख करोड़ से अधिक के जो है तमाम उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिसमें जोधपुर में जो जोधपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, वहां पर जो साल में कम से कम 20 लाख लोगों का व्यवस्था किया गया है जो आवागमन को लेकर के। लंबे समय से इसको लेकर के तैयारियां चल रही थी। साथ ही मेट्रो को लेकर के जयपुर में मेट्रो फेज 2 का जो उद्घाटन किया गया है, तो और 50,000 से अधिक जो है युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री ने जो आज काम किया है राजस्थान में, कहीं ना कहीं देखिए राजस्थान के राजनीति के इतिहास में जो है राजनीतिक इतिहास में यह एक नया अध्याय जुड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से जो है पचपदरा रिफाइनरी को लेकर चर्चाएं चल रही थी। लंबे समय से रोड मैप तैयार बनाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विलंब हो जा रहा था। लेकिन आज फाइनली जो है इसका उद्घाटन हो गया है और आने वाले समय में इसका जो फायदा है, राजधानी दिल्ली की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, दूसरे तमाम जो प्रदेश हैं उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। पेट्रोकेमिकल जो संस्थान है, इससे आने वाले समय में माना जा रहा है कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो दिक्कत है वह दूर हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने खुद जो है ट्वीट करके बताया है कि यह ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। आज का दिन ऐतिहासिक है। जी बिल्कुल, और कई बड़ी सौगात यहाँ दी गई हैं। इसके साथ ही साथ मेट्रो के तंत्र को भी बढ़ाया जा रहा है, मेट्रो कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। इसके अलावा हमने पहले ही देखा है, देखिए राजस्थान में कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर है। सड़कों की भी अगर हम बात करें तो राजस्थान की सड़कें वाकई बहुत बेहतरीन है, क्योंकि कमर्शियल रूट भी राजस्थान से होकर गुजरता है, अगर हम बम्बई की बात करें। इसके अलावा क्या कुछ कनेक्टिविटी के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था राजस्थान में, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पे रोड शो कर रहे थे और रोड शो के दौरान उन्होंने जनता से वादा किया था, क्योंकि वहां पे पूरा जनसैलाब उस समय था, शाम के 7 बज रहे थे जयपुर में। और वहां पे मैं मौजूद था, मैंने देखा प्रधानमंत्री ने वादा किया कि आप लोग राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी उसके बाद जो भी आवश्यकता है यहाँ की जनमानस को, वो सारी आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे। और तमाम उस समय चूंकि पेपर लीक बड़ा मुद्दा था, तो उन तमाम चीजों को उन्होंने चर्चा की। लेकिन विकास की जो बात उन्होंने की, कहीं ना कहीं उन बातों को आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज जयपुर में मेट्रो फेज 2 का जो शिलान्यास आधारशिला रखा, शिलान्यास किया है, इसमें जो है बड़ा फायदा होगा। जो जयपुर के लोग हैं तो है ही है, साथ ही जो अगल बगल के जो लोग हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनको भी इससे बड़ा फायदा हो रहा है, जो डायग्राम जो बनाया गया है। इसके साथ ही देखा जाए तो जोधपुर में लंबे समय से, चूंकि वहां के जो सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी में चल रहे थे और उस टर्मिनल का आज उद्घाटन भी हो गया है। तो आने वाले समय में लगातार जो डबल इंजन की बातें जो कही जा रही थी, कहीं ना कहीं उन सारी बातों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। 50,000 से अधिक जो है युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया है, जो राजस्थान सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करेंगे। तो इन तमाम विकास कार्यों को लेकर के इस समय चर्चा चल रही है राजस्थान में। देखिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, इसके पहले तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज जो कहा जा सकता है, विकास के लिए बहुत जरूरी है कि कनेक्टिविटी बेहतर हो और नए नए उद्योग वहां पर शुरू किए जाएं, और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।